पुनर्जागरण के पिता से जिनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष या फिर युगदूत भी कहा जाता है। कौन थे ये थे राजा राम मोहन राय साहब। लिखेगा राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है, तथा युगदूत कहा गया है, तथा युगदूत कहा गया है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार, मत का प्रचार करने के लिए, मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने, 1815 में राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से, अपने युवा समर्थकों के सहयोग से, युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी, यह प्रथम संस्था थी, यह प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो आपका राम मोहन राय ने ही की थी। लिखिएगा राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा नामक, ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की, ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर, जिसे आगे चलकर, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म पूजा का उपदेश दिया, और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया, और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के बारे में बात करें तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में करीब 1813 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। लिखेगा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने
मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में नेक्स्ट पॉइंट में है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और वहीं उनकी समाधि है, और वहीं उनकी समाधि स्थित है। देखिए, अगर राजा राम मोहन राय साहब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के टॉपिक हमको पढ़ने ही हैं जो हमारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड भी अल्टरनेट क्वेश्चन आते रहते हैं लगभग से एग्जामिनेशन में। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे तो लगभग से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया, बहुत सारे इस टाइप से ऐसे हैं जो चुनिंदा टॉपिक आपको निकल कर सामने आ जाएंगे कि हाँ, इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन बनते ही हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने। प्रीलिम्स में देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रीजन ये है कि आपको लिमिटेड डाटा ही पढ़ाया जा रहा है और लिमिटेड आपको तैयार करना है। मेंस में ये होता है कि एक डाटा के अंदर आपका जैसे ब्रह्म समाज इंपॉर्टेंट है, तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो, ठीक है। तो उसमें पूछा जा सकता है राजा राम मोहन राय के बारे में बताइए। इसमें तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। उसमें पूछा जा सकता है राजा राम मोहन राय किस तरह के राजा थे, उनके क्या क्या कार्य हुए, इस टाइप से आपको लिखना है। तो जो बातें ऐसे ही आपको बताई जाती हैं क्लास में कि इन्होंने इस तरह से चीजें की, इनको ये उपाधि इन्होंने दी, इनकी जन्म यहाँ हुआ, मृत्यु यहाँ हुआ, वही सब आपको लिखना है। मेंस का काम क्या होता है? मेंस में आपको सिर्फ लिखना पड़ता है। ग्रेजुएशन सभी ने किया है, तो एक सिंपल सी अगर लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूं तो जिस तरह से आपने ग्रेजुएशन में लिखा है उससे बेहतर बस लिखने की कोशिश करिए। जो भी आप लिख रहे हैं उससे बेहतर लिखने की कोशिश करिए। जितना बेहतरीन आपका प्रेजेंटेशन होगा, मार्क्स आपके उतने ही शानदार होंगे, ठीक है। ये अपने दिमाग में आप रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में।